हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ स्कूप। इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। हमें सबसे पहले जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है उसका हमें सबसे पहले जीरोज फाइंड करने हैं, फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को टारगेट करेंगे, हमें जीरोज फाइंड करने हैं। मैं इसको एक और बार नोट डाउन करता हूं। अब हम यहां पे क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, उसको लेंगे, और जो लास्ट टर्म है -8 उसको लेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। -8 को 1 से मल्टीप्लाई करा क्या मिलेगा -8। मतलब इस -2 की जगह पे ऐसे दो नंबर लेने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे -8 मिल जाए और प्लस माइनस करने पे माइनस का 2 मिल जाए। ठीक है, तो 4 और 2 ऐसे नंबर हो सकते हैं, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, और 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम एक्स स्क्वायर 4x और 2x लेंगे और -8 इज इक्वल टू 0। इन दो जगह पे क्या साइन आएगी, ये हम किस तरह से डिसाइड करते हैं ये समझिए आप। देखिए, यहां पर जो 2 है उसके आगे कौन सी साइन है, माइनस की। ठीक है, तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर होगा उसके आगे हम माइनस की साइन लगा देंगे 4। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 8 मिल रहा है, मतलब इन दोनों में से एक नंबर माइनस का होना चाहिए, जो कि 1 हो गया। अब दूसरा नंबर प्लस का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम साइन डिसाइड करते हैं। अब हम इन दोनों को एक टर्म मान लेंगे, इन दोनों को एक टर्म मान लेंगे, जो कॉमन होगा उसको बाहर निकाल लेंगे। x कॉमन है, यहां पर x बचेगा माइनस यहां पर 4 बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों में 2 कॉमन मिलेगा हमें, 2 4 जा 8, 2 इसके पास भी 2 इसके पास भी 2 कॉमन लिया हमने। यहां पर बचा x -2 बाहर आ चुका है कॉमन, बचेगा 4 इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए हैं तो हम ब्रैकेट को ले लेंगे कॉमन। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर क्या बच रहा है x प्लस 2, तो x प्लस 2 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट को दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल में रखेंगे हम। ठीक है, अब x की वैल्यू चाहिए तो -4 को ट्रांसपोज करा, बन जाएगा प्लस का 4। यहां से प्लस के 2 को ट्रांसपोज करा, बन जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो हमें दोनों जीरोस मिल गए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड चीज क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि वेरीफाई करना है रिलेशनशिप जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का। तो हम वेरिफिकेशन करेंगे, यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। अब हमें ABC की वैल्यू चाहिए होगी। देखिए बच्चों, यहां से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट होता है। इधर लिख लेते हैं हम, आसानी रहेगी। a की वैल्यू 1 मिल जाएगी और b की वैल्यू -2। x का जो कोफिशिएंट होगा, माइनस लगाना जरूरी है। लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारी c की वैल्यू होती है, जो कि बन जाएगी यहां पर -8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब सम ऑफ जीरो, सम यानी प्लस, जीरोस क्या है 4 और -2, ब्रैकेट लगा के सेपरेट करेंगे साइन को, इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का लिया है b, और b की वैल्यू है -2 अपॉन में a की वैल्यू 1। बच्चों प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट लगाया मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अपॉन का मान लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर बचेगा 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये इक्वल हो गए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला होता है C/A। ठीक है, अब बच्चों देखो, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, जीरोस क्या है 4 और -2, यहां पर ब्रैकेट लगा के सेपरेट करेंगे, इज इक्वल टू C की वैल्यू है -8 अपॉन a की वैल्यू 1, 4 2 जा 8, एक के पास माइनस है तो माइनस मिलेगा, और यहाँ पर अपॉन में 1 लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों तरफ LHS इज इक्वल टू RHS हो गया है, तो दस द रिलेशन इज ट्रू। ये जो रिलेशन आया है ये कैसा है, ट्रू है। दस द रिलेशन इज ट्रू। ठीक है, तो हमने दोनों पार्ट को कर लिया है। ये हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं सेकंड सम की तरफ। बच्चों, सेकंड सम है 4s² - 4s + 1 इज इक्वल टू 0। इसको एक बार नोट डाउन करते हैं पहले। अब हम क्या करेंगे, जो पहले टर्म का कोफिशिएंट है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 4 है, देन लास्ट टर्म है 1, उसको रखा, इन दोनों को करा मल्टीप्लाई,
क्या मिला 4, मतलब इस -4 की जगह पे ऐसे दो नंबर लेने हैं, प्लस माइनस करने पे मुझे 4 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे भी मुझे 4 मिल जाए, तो 2 और 2, ठीक है। तो 4s स्क्वायर 2s जो यहाँ पे वेरिएबल होगा वही यहाँ पर भी मिडिल टर्म की जगह पे जो दो नंबर लेंगे वही वेरिएबल लिखाएगा, 2s और 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 4 मिल रहा है और यहाँ पर माइनस का 4 मिला है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस होगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों को एक टर्म आना, इन दोनों को एक टर्म आना, इसके पास भी 2 है, हमें दिख रहा है 2 इंटू 2, तो यहां से हमने 2 कॉमन लिया, इसके पास भी 2 है, ठीक है। s इसके पास भी है, s इसके पास भी है, कॉमन ले लिया, एक 2 बाहर आया, एक 2 बचा, 2s में से एक s बाहर आया, एक s बचा, माइनस ये पूरा 2s तो कॉमन आ चुका है। जब पूरा नंबर कॉमन आ जाता तो क्या बचता है 1, क्योंकि 1 सबके मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में हमें दिख रहा है 2s माइनस 1, बट यहाँ पे साइन अपोजिट है, यहाँ पे प्लस का 2s, यहाँ पे माइनस का 2s, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे प्लस का 1। जब भी ऐसी कंडीशन हो तो माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। माइनस साइन हम इसलिए कॉमन लेते हैं ताकि साइन चेंज हो जाती है, क्यों, क्योंकि ये जो प्लस है ये माइनस और माइनस बन के मिलके प्लस बनता है, तो माइनस साइन इसके पास भी है, माइनस साइन इसके पास भी। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे, ठीक है। ये जब माइनस साइन बाहर आ चुकी है तो इसके पास ये प्लस का 2s बन जाएगा, और इन दोनों में से, इन माइनस साइन में से एक माइनस साइन बाहर आ चुकी तो एक माइनस की साइन बचेगी, ठीक है। और -1 कॉमन लिया, 2s, एक माइनस साइन कॉमन ली तो अंदर माइनस बन गया, ये वाला 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देख पा रहे हैं कि ब्रैकेट सेम हो चुका है, तो इसको एक बार लिख लेंगे और यहाँ पे 2s माइनस 1 मिलेगा, तो मतलब हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, ठीक है। अब हम इसको दोनों को 0 के इक्वल में पुट करेंगे, s की वैल्यू चाहिए, -1 को ट्रांसपोज करा तो उधर जाके प्लस का 1 बनेगा, 2 और s के बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का नंबर इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी होगा, तो हमें s की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी 1/2, ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास जीरोस आ चुके हैं, अब हम वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोस। ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, पहला है 4 तो a की वैल्यू 4, सेकंड -4 कोफिशिएंट जो है -4 है, और लास्ट टर्म जो है 1 है तो c की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1, ठीक है। सम ऑफ जीरो, सम यानी प्लस जीरोस क्या है हमारे पास 1/2 और 1/2 इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू -4 अपॉन a की वैल्यू 4, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करेंगे, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b अपॉन a, ये वेरीफाई करने के लिए। अब दोनों का जो डिनोमिनेटर है सेम है तो उसको एक बार लिख लेंगे, 1 + 1 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे क्योंकि बीच में ब्रैकेट लगा, अपॉन में 4, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 2/2 4/4, इसको एज इट इज उतारा एक बार, कैंसिल होके 1 बनेगा, ये भी कैंसिल होके 1 बनेगा, तो 1 इज इक्वल टू 1 हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई जीरोस आर 1/2 और 1/2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास बच्चों 1 है, अपॉन ए की वैल्यू 4। अब यहाँ पे क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई लगा है तो एक बार जो डिनोमिनेटर है सेम इस तरह से नहीं करेंगे जैसे यहाँ पर करा था, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। प्लस और माइनस होता है तब ये इस तरह से लिखते हैं हम, इज इक्वल टू 1/4, तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ LHS बराबर RHS हो चुका है, दस द रिलेशन इज ट्रू, दस द रिलेशन इज ट्रू। सो बच्चों आई होप कि आपको ये सम अच्छे से समझ में आ चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। सो बच्चों थर्ड सम है 6x² - 3 - 7 इज इक्वल टू 6x² - 3 - 7x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे, 6x² - 7x और -3 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों करा? जब भी हम पॉलिनोमियल लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू पावर जमाते हैं उसको, यहाँ पे पावर 2, फिर यहाँ पे पावर 1, फिर कांस्टेंट टर्म, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है 6, लास्ट टर्म जो है -3, दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, बना -18, 6 3 18, एक के पास माइनस तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इस 7 की जगह पे ऐसे दो नंबर लेने, मल्टीप्लाई करने पे 18 मिल जाए, प्लस माइनस करने पे -7 मिल जाए। आप बोल सकते हैं सर 6 3 18 हो जाए, बट 6 और 3 को प्लस या माइनस करेंगे तो 7
नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 और 9 ले सकते हैं, 6x², 2x और 9x इस 7 की जगह पे बचा लास्ट में -3 = 0। अब क्योंकि यहाँ पे ये जो 7 है उसके पहले माइनस है, तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर होगा उसके आगे माइनस रहेगा। 2 और 9 क्यों लिया, क्योंकि 2 9 से क्या होता है 18, और प्लस माइनस करेंगे तो 7 मिल जाएगा। तो जो यहाँ पे साइन है वो बड़े नंबर के आगे साइन आ जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे -18 है, मल्टीप्लाई करने पे तो दोनों में से एक नंबर के पास माइनस होना चाहिए, जो कि हमने लगा दिया। अब यहाँ पे लग जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखते हैं कॉमन क्या क्या है। इन दोनों को एक टर्म बनाया, इन दोनों को एक टर्म बनाया। यहाँ पे 2 3 = 6 होता है। ठीक है, तो 2 इसके पास भी, 2 इसके पास भी, 2 हमने कॉमन ले लिया। x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, बाहर कर लिया। जब 2 बाहर हुआ तो कितना बचा 3। यहाँ से x गया बाहर तो x बचा, प्लस 2x पूरा बाहर आ चुका है तो क्या बचेगा 1। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस साइन कॉमन ले ली। ठीक है, अब यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, क्योंकि 3 3 होता है 9, तो हमने 3 कॉमन लिया। एक 3 बचेगा, x बचेगा, माइनस साइन कॉमन ले चुके तो प्लस बनेगा, 3 पूरा बाहर आ चुका है तो 1 बचेगा। ठीक है, = 0। ब्रैकेट सेम हो चुके हैं, कॉमन लेंगे। 2x -3 है तो उसको लिख देंगे, = 0। अब हम दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल में पुट करेंगे। 3x + 1 = 0, देन 2x - 3 = 0। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 3x प्लस का 1 ट्रांसपोज करा, माइनस का 1 बचा, मल्टीप्लाई में 3 है, इधर आके ट्रांसपोज होकर डिवाइड के फॉर्म में बन जाएगा, तो x की वैल्यू बन जाएगी -1/3। अब यहाँ पे देखिए आप 2x -3 को ट्रांसपोज करा, प्लस का 3 बना। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का नंबर इधर आके डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। एक स्टेप कम हो जाती है इससे, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पे जीरोज हमें मिल चुके हैं। अब हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ से 6 मिल जाएगी, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, देन सेकंड टर्म का कोफिशिएंट -7 है, और लास्ट टर्म है हमारे पास -3। ठीक है, अब देखिए, अब सम ऑफ जीरो, सम यानी प्लस, जीरोज आए हैं -1/3 और 3/2 = माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू -7/a, a की वैल्यू 6। ठीक है, अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, या उसको आसान वे में, इजी वे में भी कह सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 2 का 1 से करेंगे तो 2 इसके पास माइनस लगाया, प्लस 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 = 9, फिर आमने सामने डिनोमीटर करेंगे, 3 2 = 6 = माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर +7 बन जाएगा, अपॉन में 6, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 2 गया, बच्चा 7, बड़े नंबर के आगे प्लस, तो आंसर में प्लस, अपॉन 6 = 7/6। ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। मल्टीप्लाई करा, जीरोस हैं -1/3 और 3/2 = c की वैल्यू -3 अपॉन a की वैल्यू 6। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई ही करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम नहीं लेंगे। -1 का 3 से मल्टीप्लाई करा तो -3 बना, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6 बना, = -3/6। दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 = 3, 3 2 = 6, अगेन 3 1 = 3, देन 3 2 = 6। तो यहाँ पर मिलेगा -1/2 = -1/2। तो दोनों तरफ सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में LHS = RHS हो चुका है। Thus the relation is true। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इस वीडियो के अंदर हमने करे हैं 3 सम सॉल्व। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे क्वेश्चन फर्स्ट के बचे हुए 3 सम्स के साथ।